ज्यादातर लोग नेटवर्क मार्केटिंग में क्यों कामयाब नहीं हो पाते? कौन सा ऐसा कारण है जिसकी वजह से लोग आरसीएम में कामयाब नहीं हो पाते या डायरेक्ट सेलिंग में कामयाब नहीं हो पाते? डायरी पेन लेके नोट जरूर करना। 6 ऐसे कारण बता रहा हूं जो किसी भी आदमी को आगे बढ़ने से रोक देते हैं, और वो चेक करोगे ना तो वो अपने अंदर है। हाँ, अंदर, मेरे अंदर भी थे, बुरा मत मानना, आप सबके अंदर है। अगर लेवल नहीं बदल रहा, बड़ी पिन नहीं आ रही, पैसा कम आ रहा है ना, इन कारणों में से कोई कारण है जो आपको रोक रहा है। आइए चर्चा करते हैं, रीजन नंबर 1 पे बातचीत करेंगे। लॉ ऑफ नेचर पहले बता देता हूं, प्रकृति कैसे काम करती है। प्रकृति का नियम है, जितना काम करोगे उतना आपको फायदा मिलेगा, सिंपल फार्मूला है। और यहाँ काम का मतलब मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ हमारे बिजनेस में काम जितना ज्यादा करेंगे उतने ही हमें फायदा होगा। काम क्या है? प्लान शो करना, बातचीत करना, प्रोडक्ट का प्रमोशन करना, रिटेलिंग करना, ज्वाइनिंग करवाना, खरीदारी करना, ये काम है हमारा सब। और प्रकृति इसी हिसाब से काम करती है। स्प्रिंग होता है ना, जिसको जितना जोर से दबाओगे ना, छोड़ोगे तो उतनी ऊंचाई पे जाएगा। इसका मतलब क्या है? रबड़ की बॉल को दीवार पे धीरे से मारिए, जिस गति से मारेंगे उसी गति से आएगी, और जोर से मारेंगे तो जोर से आएगी, धीरे से मारेंगे तो धीरे से आएगी। इसका मतलब प्रकृति लेती कुछ भी नहीं है, प्रकृति हमें लौटाती है। दोबारा बता रहा हूं भाई, इस दुनिया में आप कुछ प्राप्त नहीं करते हो, आपको वही मिलता है जो इस दुनिया को देते हो। प्यार दोगे प्यार मिलेगा, गुस्सा दोगे गुस्सा मिलेगा, संस्कार दोगे संस्कार मिलेगा, लालच दोगे लालच मिलेगा, सहयोग दोगे सहयोग मिलेगा, धोखा दोगे धोखा मिलेगा। इस दुनिया में मिलता कुछ भी नहीं है, हर चीज लौट के आती है। इसीलिए इस बिजनेस में भी प्रकृति का नियम काम करता है। आप जितनी ज्यादा प्लान शो करेंगे ना, आरसीएम उतना ही ज्यादा पैसा देना शुरू कर देगी। जितना ज्यादा लीडर्स मीटिंग करोगे ना, उतने ही ज्यादा आपकी टीम में लीडर्स डेवलप होना शुरू हो जाए। मैंने 22 साल से देखा है, जितने लोग घर से ज्यादा बाहर रहते हैं ना, उतना ज्यादा पैसा उनके घर में आता है। आप चेक कर लीजिए कितने घंटे काम करते हो। तो 6 ऐसे रीजन है। कौन से ऐसे रीजन है? रीजन नंबर 1 जो आपको बड़ी कामयाबी पे जाने से रोकता है, नोट जरूर करिएगा। पहला रीजन है लेजीनेस और टालम टोल की प्रवृत्ति, आलस्य और बहाने बनाने का काम, कल करूंगा। और कल तो रावण का भी नहीं आया भाई। रावण कहता था 3 चीजें करूंगा। पहली क्या? सोने में सुगंध पैदा कर दूंगा। दूसरी चीज क्या बोलता था? कि जमीन से आसमान में पेड़ी लगा दूंगा, स्वर्ग में लोग डायरेक्ट आया जाया करेंगे। और तीसरा उसका कोई सपना था जो वो पूरा करना चाहता था, लेकिन वो तीनों ही चीजें रह गई। जब उससे मरने के बाद युद्ध क्षेत्र में उससे पूछने के लिए गए लक्ष्मण भाई कि भाई तुम बड़े विद्वान आदमी हो, जीवन का रहस्य बताओ, तो रावण ने एक लाइन में क्या बोला था पता है? कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पल पल होए रही बहुरी करेगा कब। जो भी करना है ना, आज कर डालिए सर, कल कुछ भी नहीं आया है। कोई बहाना मत बनाइए सर। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कोई प्रमोशन नहीं करेंगे, कहीं प्लान नहीं दिखाएंगे, कोई काम नहीं करेंगे, उम्मीद करेंगे पैसा आ जाए, अपनी प्राथमिकता तय नहीं करेंगे। कोई बड़ा फंक्शन हो रहा है ना, उस दिन दोस्त का बर्थडे मनाने चला गया, गिल्ली डंडा खेलने चला गया। तो सर प्रकृति तो लौटाती है, मैंने पहले बोला ना सर। काम न करने के लोग बहाने ढूंढ लेते हैं, है ना, और कामयाब आदमी काम करने के बहाने ढूंढ लेते हैं, इसीलिए कामयाब हो जाते हैं। विश्वास की जगह डर आ जाना बहुत सारे लोगों में, है ना, ये तालम टोल की प्रवृत्ति है। इस तालम टोल और आलस्य को जितने लोगों ने जल्दी छोड़ा ना, वो उतने लोग तेजी से निकलने लग गए। मैं सुबह जल्दी नहीं उठता था, मैं एक ट्रेनिंग में गया, एक ट्रेनिंग में जो ट्रेनर था वो ये बोल रहा था, जल्दी उठने का फार्मूला बता रहा हूँ, नोट करो और 500 रुपए जमा करो। हमने कहा सर 500 रुपए क्यों? कि फार्मूला है जल्दी उठने का, फ्री कुछ नहीं है। हमने 500 रुपए जमा करवाया। उसने पता है क्या बताया? उसने कहा जब अलार्म बजे सुबह उठने का, 5 बजे 6 बजे जो भी आप उठना चाहते हो, अलार्म बजते ही आपने क्या करना है? 5 4 3 2 1 ऐसे काउंटिंग करना है। और जैसे ही एक बोलो ना, जिस भी कंडीशन में हो, खड़े हो जाओ एकदम, और ये नियम चालू कर दो, आप जल्दी उठना चालू हो जाओगे, और आलस खत्म हो गया, जल्दी उठने की आदत बन गई। तो ये नियम है पहला, आलस को छोड़ना और बहाने बनाने को छोड़ना, पहला, जिसकी वजह से लोग ज्यादातर कामयाब नहीं होते, है ना। अब ये देखिए, किसी ने ठेका लिया था रोड पे लाइन लगाने का, अब बीच में ये पेड़ आ गया, उसने ऐसे ही घुमा दिया। तो जब ठेकेदार ने बुला के उससे पूछा कि भाई ये छोटा सा लकड़ी का गट्ठा था, साइड में कर देते सीधा हो जाता, तो उसने कहा नहीं सर, ये मेरा काम नहीं है, मेरा काम केवल लाइन लगाने का था, ये बीच में आ गया, मैं ये नहीं करूंगा। मैं तमाम लोगों को बताना चाहता हूं, इस तरह की जो मानसिकता होती है ना, आपको लगता है वो डायमंड जाएगा, आपको लगता है वो स्टार रूबी बनेगा, आपको लगता है वो परिवार का गेम चेंजर बनेगा, कभी नहीं बनेगा सर। इसीलिए जो काम आप करो ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करना है। आलस आपको टॉप लेवल पे नहीं लेके जाएगा। कभी बहाना मत बनाइए, एक्सक्यूज मत बनाइए कि मेरा काम नहीं है। सर्वोत्तम काम करिए जो आप करना चाह रहे हो। आवाज ठीक से आ रही है? ऐसे करके बताएंगे, ऐसे करके बता दीजिए। हाँ मैं देख पा रहा हूँ। यस सर, आ रही है आवाज, हाँ प्रॉपर आ रही है। ओके ओके ओके। अगला रीजन नंबर 2, दूसरा नंबर क्या है जो लोगों को कामयाबी से रोकता है? फियर ऑफ फेलियर, असफलता का डर।
लोगों में डर है कि मैं फेल नहीं हो जाऊं। और मैं बहुत सारे लोगों को कहता हूं सर, असफलता से हम डर रहे हैं सर। संदेह करना अपने ऊपर, अपनी योग्यता के ऊपर, असफल होने का डर कामयाबी की पहली रुकावट है। बहुत सारे लोग कहते हैं सर मैं कर तो लूं, कल को फेल हो गया तो पड़ोसी क्या कहेगा, दोस्त क्या कहेगा, रिश्तेदार क्या कहेगा। मैं उसको बोलता हूं भाई अकेले में साइड में ले जाके, आज आप पास हो क्या? हेलो, आज हम जिस घर में रहते हैं उसी में रहना चाह रहे हैं क्या? आज जिस स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं उसी में पढ़ाना चाह रहे हैं क्या? जिस गाड़ी को मेंटेन करना चाहते हैं वही कर रहे हैं क्या? फेल तो हम हैं। अब इससे नीचे क्या धरती फटेगी जो हम फेल होने से डर रहे हैं? लोग क्या कहेंगे बुरा मत मानना, जिन लोगों से हम डर रहे हैं, परमात्मा ना करो कल को हम दिवालिया हो जाएं, वो हमारे बच्चों को खाना देंगे क्या? कभी नहीं देंगे। इसीलिए असफलता के डर को दिमाग से निकाल दीजिए। असफल हो ही नहीं सकता आरसीएम में, ऐसा कुछ लगाया ही नहीं है जो लुट जाएंगे। तो दूसरा रीजन है फियर ऑफ फेलियर, जिसकी वजह से लोग काम नहीं करते हैं। रीजन नंबर 3, नकारे जाने का डर। ये बहुत बड़ा डर है कि मैं किसी को प्लान देने जाऊंगा, सामने वाले ने मना कर दिया तो, अरे मना कर दिया तो कौन सा पहाड़ टूटेगा भाई? पहले कौन सा वो जॉइन है जो तुम्हारा कुछ चला जाएगा? वो आपको दो ही चीज दे सकता है, एक हाँ दे सकता है, एक ना दे सकता है। अब उसने ना दे दी तो अब तो 100% पक्का हो गया, वो एक ही चीज बची है जो दे सकता है, वो है हाँ। उसको तब तक फॉलो करो जब तक वो यस नहीं बोल दे। हमें नकारे जाने का डर है, इसीलिए हम प्लान शो नहीं करते, इसीलिए फील्ड में नहीं जाते। लोग मना कर देते हैं तो हम परेशान हो जाते हैं। और एक राज की बात बता रहा हूं भाई, लोगों को बिजनेस करना या नहीं करने में ज्यादा आनंद नहीं आता है। आप किसी को प्लान देने जाते हो और कोई मना करता है, और जब आपका चेहरा उतर जाता है ना, तो उनको अंदर से खुशी मिलती है कि मजा आ गया, इसकी हवा निकाल दी मैंने। तो जब भी कोई नकारे जाने के डर के लिए आप प्लान करने जाओ ना, तो चेहरे पे मुस्कान रखिए। आए तो बेस्ट, नहीं आए तो नेक्स्ट। 100 करोड़ की आबादी है, और मिलेंगे। 1 मिनट में 55 बच्चे पैदा हो रहे हैं। आप चिंता मत करिए, लोग बहुत मिलेंगे। इसलिए नकारे जाने के डर से बहुत सारे लोग आरसीएम बिजनेस में ज्यादा प्रयास नहीं करते हैं, है ना। तीसरा रीजन नंबर 4, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, रिश्ते खराब होने का डर। मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं सर मैं आरसीएम को इसीलिए तेजी से नहीं कर रहा कि मेरे रिश्ते खराब हो जाएंगे। मैंने कहा कैसे भाई? कि सर मैं साले के पास गया, उसने ज्वाइन नहीं किया, तो मुझे लगेगा बाद में उसके साथ रिलेशन कैसे मेंटेन करूंगा, मुझे बार बार लगेगा इसने मुझे मना किया है। मैं दोस्त को बताऊंगा उसने मेरी मजाक की, वो दोस्तों के साथ मजाक करेगा तो। और मैं राज की बात बताना चाहता हूँ, जिंदगी में जो बदनाम है ना, वही जिंदगी में रिकॉर्ड तोड़ता है भाई। कुछ काम तो ऐसा करो कि आपका नाम हो जाए, और नाम ही आपका काम बनाएगा भाई। अमिताभ बच्चन साहब से मैंने पूछा था कि सर बड़ी कामयाबी पे जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, और बहुत जबरदस्त चीज उन्होंने बताई कि जब तक लोग आपको आपके नाम से जानेंगे ना, छोटी इनकम आएगी। जिस दिन लोग आपको आपके काम से जानने लगे, उस दिन पैसे की बारिश होना शुरू हो जाएगी। तो सर सबको प्लान बताइए, रिलेशन खराब क्यों हो जाएंगे सर? मुझे बताइए ना, आप कौन सा किसी का करोड़ रुपए लगा रहे हो? कुछ नहीं, कोई रिलेशन खराब नहीं होगा। लेकिन रीजन नंबर 4 ये बोलता है कि बहुत सारे लोग इसीलिए आरसीएम में तेजी से कामयाब नहीं हो पाते कि उनके मन में डर रहता है। रीजन 4 क्या बोलता है? रिश्ते खराब नहीं हो जाए, है ना। आगे चलते हैं। रीजन नंबर 5, लोग इसीलिए काम नहीं करते, फियर ऑफ व्हाट अदर्स थिंक, लोग क्या कहेंगे। हैं? उनको लगता है कि लोग उनके बारे में क्या सोचेंगे, अगर वो साबुन तेल बेचने लग गए तो उनके बारे में लोगों की धारणा ही बदल जाएगी। और मैं आपको राज की बात बताता हूँ भाई, इस दुनिया में लोगों को अपने परिवार के बारे में सोचने के लिए टाइम नहीं है। आपको क्या लग रहा है वो आपके बारे में सोचेगा? अरे उसके घर में इतने लफड़े हैं, वो उनके बारे में नहीं सोच पा रहा है, आपके बारे में कहां से सोचेगा? मुझे बताइए ना भाई। लेकिन हमारे मन में डर है कि लोग क्या कहेंगे। कुछ नहीं कहेंगे भाई। लोग तब कहेंगे जब किसी से उधार मांगोगे। लोग तब कहेंगे जब आपका बच्चा कहीं समझौता कर रहा होगा। लोग तब कहेंगे जब आप माँ बाप का ठीक से इलाज नहीं करवा पाओगे। लोग तब कहेंगे जब आप गाड़ी घोड़ा नहीं बदल पाओगे। उस बात से डरिए सर, इस बात से मत डरिए कि लोग क्या कहेंगे। लोग तो कहेंगे, लोगों का काम है। एक गांव में एक बाप बेटा रहते थे, उन्होंने गधा पाल लिया। अब वो सुबह मॉर्निंग वॉक में जाते थे गधे को साथ लेके, तो पैदल जा रहे थे, तो किसी ने कहा देखो देखो एक गधे के साथ 2 गधे जा रहे हैं। तो उसको लगा कि यार बात तो सही कह रहा है, गधा साथ में तो इसके ऊपर बैठ जाए, पैदल क्यों चले। दोनों गधे पे बैठ गए। आगे वाले चौराहे पे लोगों ने कहा देखो एक गधे पे 2 गधे जा रहे हैं। उसने कहा भाई अब गधा क्यों बोला? कि गधा बेचारा छोटा सा जानवर है, 2 मुस्टंडे बैठ गए, शर्म नहीं आती? गधे ही हो तुम, और क्या हो? बाप उतर गया, बेटे को बिठाया। अगले वाले चौराहे पे लोगों ने कहा देखो एक गधे पे जवान गधा जा रहा है। उसने कहा भाई अब गधा क्यों? कहा कि बाप तेरा बुढ़ा है, पैदल चल रहा है, तू मुस्टंडा ऊपर बैठा है, गधा नहीं तो और क्या है। इस बार उसने बाप को बिठा दिया, खुद उतर गया। आगे वाले चौराहे पे लोगों ने कहा देखो देखो मुस्टंडा गधा गधे पे बैठा जा रहा है। उसने कहा अब क्यों बोला भाई? यार जवान हट्टे कट्टे आदमी हो, खुद जा रहे गधे पे, बच्चा पैदल जा रहा है, गधे ही हो और क्या हो। अब बाप बेटे परेशान हो गए, कोई नहीं बैठा तो गधा, 2 बैठे तो गधा, एक बैठा तो गधा। तो उन्होंने क्या किया, गधे को लेटाया, चारों टांग बांधे, बीच में डंडा डाल लिया, गधे को उठा लिया।
अगले वाले चौराहे पे लोगों ने कहा देखो एक गधे को दो गधे लेके जा रहे हैं। तो लोगों का काम है कहना भाई, कुछ करोगे तब भी कहेंगे, कुछ नहीं करोगे तब भी कहेंगे। इसलिए लोगों से चिंता मत करिए। ये पांचवा रीजन ऐसा रीजन है, बहुत सारे लोग कामयाबी की यात्रा को बीच में रोक देते हैं। आगे चलते हैं। रीजन नंबर 6, अनिश्चितता का डर, फियर ऑफ द अनसर्टेनिटी एंड द अननाउन। बहुत सारे लोग अभी भी नेटवर्क मार्केटिंग को धोखाधड़ी का व्यापार मानते हैं। उनको लगता है ये प्रोफेशनल काम नहीं है, उनको लगता है ये एथिकलनेस काम नहीं है, लोगों को बेवकूफ बनाने का काम है। बहुत सारे लोग ये धारणा मानते हैं। तो मैं उन तमाम लोगों को ये बताना चाहता हूं, अभी हिंदुस्तान की सरकार ने डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग पे गाइडलाइन निकाली है, और उन्होंने ये प्रोफेशनली अनाउंसमेंट किया है क्या, कि जिस तरह से डॉक्टरेट की जाती है, इंजीनियरिंग की जाती है, वकालत की जाती है, वैसे ही आने वाले टाइम में लोग कॉलेज में पढ़ के डायरेक्ट सेलिंग की डिग्री ले सकते हैं। तो ये जो छठा डर है ना कि भविष्य क्या होगा कल को, मेरे को बहुत सारे लोग पूछते करते क्या हो, मैं कहता हूँ जी आरसीएम करता हूँ, लोगों को पैसा कमाना सिखाता हूँ, कि वो तो ठीक है, इसके अलावा क्या करते, इसको काम ही नहीं मान रहे। और मजे की बात है, आने वाले 10-15 सालों में लोगों को ये समझ में आएगा, चिंता मत करिए। तो ये छठा डर है। बहुत सारे जो अपने आप को बुद्धिजीवी लोग मानते हैं ना, उनको लगता है ये काम लंबा नहीं चलने वाला। लेकिन चिंता मत करिए सर, जब तक इस धरती पे इंसान रहेगा, वो कपड़ा पहनता रहेगा, खाना खाता रहेगा, तब तक आरसीएम चलने वाली है। आप एकदम बिंदास बन जाइए। रीजन नंबर 6। अब इन 6 निष्कर्ष क्या निकलता है सर इन 6 रीजन से? इस प्रकार की नकारात्मक चिंतन के कारण पूरा भरोसा नहीं कर पाते, जिस वजह से प्रयासों में कमी रह जाती है, और प्रयासों में कमी की वजह से रिजल्ट नहीं आता है। इसकी वजह से आपको कामयाबी नहीं मिलती है। लोगों को क्या लगता है कि आरसीएम खराब है। आरसीएम खराब नहीं है, एक्चुअल में हमने पूरी ऊर्जा लगाई ही नहीं है, पूरी ताकत लगाई ही नहीं है। गुनगुने पानी से भाप नहीं निकलती दोस्त, भाप उसी पानी से निकलती है जिसमें उबाल आता है। कामयाबी है ना, भीख में नहीं मिलती, मांगने से नहीं मिलती, बाई चांस नहीं मिलती, कठोर मेहनत और मजबूत प्लानिंग से मिलती है सर। आज अपने दिल पे हाथ रख के देखना, जितने लोग मेरी आवाज सुन रहे हैं ना, अपने आप से पूछना कि जितनी मेरी ऊर्जा है, जितनी मेरी क्वालिटी है, जितनी मेरी नॉलेज है, जितनी मेरी रिलेशन है, जितनी मेरी जानकारी है, क्या मैंने 100% को प्लान बता दिया? क्या शरीर की 100% ऊर्जा लगा दी? क्या अंदर से आवाज आएगी? नहीं लगाई तो भाई फिर बड़ी कामयाबी कैसे मिलेगी? कामयाबी कब मिलती है पता है? अपनी अंदर की भीतर की सारी इच्छाओं को, सारी ताकत को, सारी नॉलेज को, सारी पावर को लगा के काम करे ना, तब कोई आदमी कामयाबी पे जाता है, परिवार का गेम चेंजर बनता है। इसीलिए सर ये काम है जिसकी वजह से लोग कामयाब नहीं होते। तो ओवरऑल इसका निष्कर्ष ये निकला। तो इसका समाधान क्या है? हम क्या करें जो इन 6 रीजन से हम बाहर निकल जाएं? अगर मेरी बातचीत ठीक लग रही है तो नीचे जरूर यस लिखिए, जो यूट्यूब में जुड़े हुए हैं और जो जूम